मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सिंध में 5 माह बाद लॉकडाउन पाबंदियां खत्म। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी सरगर्मियों के नए औकाते कार का ऐलान। हफ्ते के 6 रोज तमाम कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। सिनेमा, थिएटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर आयद पाबंदियां भी खत्म। खेलों के मैदानों में मशरूत सरगर्मियों की इजाजत होगी। सियाहती मकामात पर पाबंदियां खत्म। टूरिज्म, होटल्स में रिहाइश की इजाजत दे दी गई। शादी हॉल्स और स्कूल्स 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। वजीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। माफिया हुकूमतों को पाल रहा है, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? जिसके पास पैसा हो वो सब कर लेता है। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची की सरजनिश करते हुए कहा, आपकी मुद्दत कब खत्म हो रही है? आप शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ें। लोगों पर कब तक मुसल्लत रहेंगे? कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ब्रिज के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या कराची के हालात ठीक हो जाएंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, अवाम ने तो वोट डालकर मुंतखब कर दिया लेकिन इख्तियारात नहीं। चीफ जस्टिस की नालों के हवाले से नाराजगी बजा है। कराची का 70% लैंड कंट्रोल विफाक, 30% सिंध के पास है। अगर मैं सवाल ना उठाता तो हालात खराब हो चुके होते। मेरे शोर मचाने से सारा पाकिस्तान कराची के नालों की सफाई के लिए आ गया। अथॉरिटी को बहाना बनाकर कराची का सत्यानाश कर दिया गया। मेयर कराची को कानून और इख्तियारात के मुताबिक फंड्स देते हैं। अगर वो मुतमईन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। सूबाई वजीर सईद गनी की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जितने वसाइल हैं इसके मुताबिक काम कर रहे हैं। जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन पर कोई बात नहीं करूंगा। लोग हमसे खुश हैं, इसीलिए वोट देते हैं। 15 सितंबर को स्कूल खोल देंगे। कराची में लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों पर चीफ जस्टिस बरहम। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। हुक्मनामा भी जारी करेंगे। करंट से जांबहक हर फर्द का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उधर अदालत उज़्मा का कराची सर्कुलर रेलवे बहाल ना होने पर नाराजगी का इजहार। आप हमारे साथ खेल रहे हैं। आपका 1 साल खत्म हो गया। आपकी हुकूमत के पास जो काम जाता है वो लामहदूद मुद्दत के लिए होता है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से जांबहक अफराद की तादाद 8 हो गई। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। गवादर और कराची के दरमियान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान दरिया बुलान में शाहराह पर मुरम्मत का काम भी जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी बहाव कम ना हो सका। बोलान, सिब्बी, कोहलू, मकरान और हब में हर तरफ पानी ही पानी। सैकड़ों लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। पाक फौज और जिली इंतजामिया भी रेस्क्यू के कामों में मसरूफ। इरिगेशन हुकाम के मुताबिक हब डैम में सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला जारी है। हब डैम की पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 11 फुट रह गई।
लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। लाहौर में बारिश रुकने के घंटों बाद भी पानी सड़कों और अंडरपासेस पर मौजूद रहा। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, शदीद बारिश से लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासर। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। शादरा के करीब फेरोजवाला से गुजरने वाली नहर का हिफाजती बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। कराची में तेज बारिशों के नतीजे में मलीर नदी में तुगयानी। करंगी कॉजवे की बंदिश से कयूम आबाद, चुरंगी और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तीसरे रोज भी ट्रैफिक का निजाम बहाल ना हो सका। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को जैम सादिक ब्रिज, ब्रुक्स चुरंगी और बिलाल चुरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नवमुंतखब सदर वोल्कन बॉस्कर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल से आगाह किया। वोल्कन बॉस्कर से शाह महमूद कुरैशी भी मिले। वज़ीर ख़ारजा ने जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कस्बे और LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों बारे तफसील से बताया। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया। रेफरेंस में शरीक मुल्जिमों पर भी फर्द जुर्म आयद। शरीक मुल्जिमों ने भी जुर्म मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को फर्द जुर्म की कॉपी फराहम करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के हालात दूसरे सूबों से बेहतर हैं। तमाम सरगर्मियां बहाल हो गईं। अपोजिशन को पंजाब की तरक्की पसंद नहीं, इसलिए तब्दीली की खबरें फैलाती है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई और कीमतों में इजाफे की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। नैब में जुलूस लेकर नहीं, ज़ाती हैसियत में पेश होऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 12 अगस्त को एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। वज़ीर आज़म PTI अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। कोरोना के वार जारी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 539 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,84,660 तक जा पहुंची। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,799 है। एक दिन में मजीद 15 अमवात। जाँ-बहक अफराद की तादाद 6,097 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 2,60,764 हो गई। लॉकडाउन खत्म। पंजाब में भी आज से सिनेमा हॉल्स और थिएटर खुल गए। गुंजाइश से 40% लोगों को आने की इजाज़त होगी। बराह रास्त टिकट के बजाय ऑनलाइन टिकट फरोख्त होंगे। 6 फुट के समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। हाथ मिलाने, बगलगीर होने से मुकम्मल परहेज किया जाएगा। और जश्न आज़ादी की आमद मुल्क में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगा। गलियों और बाजारों में गहमा गहमी, जगह जगह झंडियों और दीगर चीज़ों के स्टॉल सज गए। घरों पर कौमी परचम नस्ब करने का सिलसिला भी जारी है। सिंध में लॉकडाउन पाबंदियां खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हफ्ते के 6 रोज तमाम कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। सिनेमा, थिएटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। खेलों के मैदानों में मशरूत सरगर्मियों की इजाजत होगी। सिंध में लॉकडाउन पाबंदियां खत्म, नोटिफिकेशन जारी किया गया। हफ्ते के 6 रोज तमाम कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। इसके साथ साथ सिनेमा, थिएटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। इसके अलावा खेलों के मैदानों में मशरूत सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। समाजी फासला बरकरार रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस की कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान मेयर कराची की सरजनिश। पूछा कि आपकी मुद्दत कब खत्म हो रही है, जाएं
अल्लाह हाफिज। जान छूटेगी शहरियों की। आप शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ें। लोगों पर कब तक मुसल्लत रहेंगे? आपकी मुद्दत कब खत्म हो रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, माफिया हुकूमतों को पाल रहा है, हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना बंद हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मेयर कराची वसीम अख्तर की सरजनिश करते हुए कहा, आप शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं, सिर्फ तबाही की है, कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ो लोगों की। आप जाए अल्लाह हाफिज, कब तक मुसल्लत रहेंगे? साइन बोर्ड गिरने से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, इस शहर में हर कोई मार्शल बना बैठा है, कोई पूछने वाला ही नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी मकामात से बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया और कमिश्नर कराची को हिदायत की कि निजी इमारतों पर लगे खतरनाक साइन बोर्ड्स हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाए। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या कराची के हालात ठीक हो जाएंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, अब हमने तो वोट डालकर मुंतखब कर दिया लेकिन इख्तियारात नहीं मिले। चीफ जस्टिस की नालों के हवाले से नाराजगी बजा है। कराची का 70% लैंड कंट्रोल विफाक, 30% सिंध के पास है। नाराजगी बिल्कुल बजा है, मैं मानता हूँ। एज अ चीफ जस्टिस वो कराची को देखते हैं तो अफसोस होता होगा, मुझे भी अफसोस होता है। कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पुलिस के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर गुफ्तगू। कहा, लोग हमसे खुश हैं इसीलिए हमको वोट देते हैं। कानून और इख्तियारात के मुताबिक मेयर कराची को फंड देते हैं। अगर मेयर कराची मुतमईन नहीं है तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। 100% इत्मीनान पर शिकार करने की कोई कहे कि सूबाई सिंध की हुकूमत की है तो मैं भी कहता हूँ कि 100% तो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे पास वसाइल हैं, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, और जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जितने वसाइल हैं, जितना हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मेयर कराची की परफॉर्मेंस से कराची के शहरियों से पूछें कि वो मुतमईन है कि नहीं है। कानून है, कानून के मुताबिक जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं वो हम देते हैं। अब उससे अगर मेरे साहब मुतमईन नहीं है तो फिर वो कानून तब्दील करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और सीईओ के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर रोज 8-10 लोग मर रहे हैं और नेपरा कुछ नहीं कर रही। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानते हैं नासिर भट्ट से। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि इलेक्ट्रिक की सारी इंतजामिया के नाम ECL में शामिल किए जाए। हम हुक्म जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लोड शेडिंग के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कराची को बनाने वाला कोई नहीं, लोग आते हैं जेब भर कर चले जाते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया। ये सब माफिया हैं। कि इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा, रोजाना करंट लगने से हलाकतों पर सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वजीर आजम इमरान खान से वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात हुई। मुलाकात में सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम और सहूलियात से मुतल्लिक अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत की गई। वजीर आजम का अवाम के मस्बत रद्द-ए-अमल पर इत्मीनान का इजहार। वजीर सेहत बोली कि अवाम की जानिब से सेहत कार्ड के हवाले से निहायत हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है। सेहत इंसाफ कार्ड से मयारी हेल्थ की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वजीर आजम की जानिब से हिदायत की गई। वजीर आजम का अवाम के मस्बत रद्द-ए-अमल पर इजहार इत्मीनान। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।